नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आप ही के अपने चैनल असिडवस आशीष में। इंग्लिश ग्रामर की चर्चा हमने शुरू की है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इस पे चर्चा कर रहे हैं। कुछ डेफिनेशंस हमने देखे। आज भी इन डिटेल तो नहीं कहेंगे, हाँ ब्रीफली हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो क्या हैं उस पर गौर करेंगे और डिटेल तफसील से आगे एक एक पार्ट ऑफ स्पीच पे चर्चा होगी। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द प्राइमरी कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन इन अ सेंटेंस। शब्दों को, अल्फाज को जब हम कैटेगराइज कर देते हैं उनके फंक्शन के हिसाब से किसी सेंटेंस में, तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी को एक नाम दे दिया गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वो क्या है? अंग्रेजी में इंग्लिश हैज़ 7 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच। 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। वो क्या हैं? आइए इन ब्रीफ सक्सिंक्टली, संक्षेप में जानते हैं। विस्तृत चर्चा सब पे आगे होगी, आगे की कस्तों में। तो नाउन्स, पहला पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। नाउन्स आर वर्ड्स दैट आइडेंटिफाई और नेम पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी चीज़ के लिए ये प्रयुक्त होता है, वो नाउन होता है। नाउन्स कैन फंक्शन एज द सब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज और सेंटेंस। किसी सेंटेंस या किसी क्लॉज का सब्जेक्ट वो नाउन होता है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब का, क्रिया का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी नाउन होता है। और एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो नाउन होता है। वर्ड्स लाइक कैट, बुक, टेबल, गर्ल, प्लेन, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए नाउन के। प्रोनाउंस क्या है? प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट नाउन्स, जो नाउन्स की जगह यूज़ होते हैं, जो उनको रिप्रेजेंट करें नाउन्स को। जैसे पीपल, प्लेसेस और थिंग्स, नाउन्स उनको रिप्रेजेंट करना। ग्रामेटिकली प्रोनाउंस आर यूज्ड इन द सेम वे एज नाउन्स, बिल्कुल इसी तरह से यूज़ होते हैं प्रोनाउंस जैसे नाउन्स यूज़ होते हैं। दे कैन फंक्शन एज सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स, दोनों तरह से दे कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट्स और एज ऑब्जेक्ट्स। कॉमन प्रोनाउंस आप देख लीजिए, एग्जाम्पल आई, यू, शी, हिम, इट, एवरीवन, समबडी, ये सारे प्रोनाउंस हैं। विस्तृत चर्चा, तफसील से चर्चा इस मौजू पे हम आगे करेंगे। फिर देखिए वर्ब्स, क्रिया क्या है? वर्ब्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द एक्शंस, जो हम क्रिया करते हैं, और स्टेट्स ऑफ बीइंग ऑफ पीपल, एनिमल्स और प्लेसेस। एक तो एक्शन हो गया, क्रिया हो गई, और फिर स्टेट्स ऑफ बीइंग, लोगों की, एनिमल्स, प्लेसेस की जो एक स्टेट ऑफ बीइंग है, उस वो भी वर्ब्स के द्वारा हम बता सकते हैं। Verbs function as the root of what's called the predicate, which is required along with a subject to form a complete sentence. Sentence के दो मेन पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो उसका प्रेडिकेट का जो रूट होता है वो वर्ब्स ही फॉर्म करते हैं। वो दैट इज द रूट ऑफ द प्रेडिकेट, वर्ब। वर्ब्स फंक्शन एज द रूट ऑफ द प्रेडिकेट। और सेंटेंस के पार्ट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट का रूट वर्ब होता है। Therefore, every sentence must include at least one verb. एक क्रिया होना आवश्यक है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में, कि एक वर्ब होना ज़रूरी है। Verbs include action words like run, walk, write, sing. ये हो गए एक्शन वर्ड्स हो गए जिसमें हम कोई एक्शन कर रहे हैं, दौड़ना, चलना, लिखना, गाना, XYZ जो भी। As well as words describing states of being such as be, seem, feel, sound. जब आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ महसूस कर रहे हैं, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है आपका, ये भी वर्ब्स हुए ये सारे।
एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई, का मतलब एड डिस्क्रिप्शन टू नाउन्स एंड ओकेजनली प्रोनाउंस। नाउन्स को जो मॉडिफाई करे, उनको और ज़्यादा डिस्क्राइब करे, वो एडजेक्टिव्स होते हैं। एंड ओकेजनली, कभी कभी प्रोनाउंस को भी। दे कैन बी अ पार्ट ऑफ आइदर द सब्जेक्ट और द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के भी वो पार्ट हो सकते हैं और प्रेडिकेट के भी पार्ट हो सकते हैं। जो मैंने बताया सेंटेंस के दो पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट के भी वो पार्ट हो सकते हैं और प्रेडिकेट के भी। कॉमन एडजेक्टिव्स आर रेड, ब्लू, फास्ट, स्लो, बिग, टॉल एंड वाइड। ये सारे एग्जाम्पल्स जो आपके नाउन को दे मॉडिफाई या दे ऐड डिस्क्रिप्शन टू अ नाउन, दैट आर एडजेक्टिव्स। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच हुआ। फिर देखिए एडवर्ब्स। Adverbs are words that modify verbs, adjectives and other adverbs or even entire clauses. Adverbs क्या हैं? हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं और adjectives विशेषण। तो ये verbs को भी modify करते हैं, adjectives को करते हैं और दूसरे adverbs को भी जो modify करे, जो they add description to verbs, adjectives or other adverbs, they are called adverbs. Even entire clauses को भी ये modify करते हैं. Depending on what they modify and how, adverbs can appear anywhere in the sentence. कहीं भी ये place किए जा सकते हैं. Condition क्या है? What are they modifying and how are they doing that? Adverbs are commonly formed from adjectives. अमूमन एडवर्ब्स कैसे बनते हैं? एडजेक्टिव्स में हम ly एंड में लगा देते हैं। तो जैसे स्लो, स्लोली, क्विक, क्विकली, वाइडली, ब्यूटिफुली, कॉमनली, ये सारे एडवर्ब्स हो गए जो कि एडजेक्टिव से बने। प्रपोजिशंस, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच। कैसे, क्या है प्रपोजिशन? आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन known as the object of the preposition and another part of the sentence. एक रिलेशनशिप जो कि नाउन या प्रोनाउन जो कि क्या कहलाते हैं, इस पर्टिकुलर प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं और कोई दूसरा पार्ट है सेंटेंस का, वाक्य का, उन दोनों में ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने वाला वर्ड ये प्रपोजिशन कहलाता है, जो कि नाउन प्रोनाउन जो कि प्रपोजिशन, इस पर्टिकुलर प्रपोजिशन XYZ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और दूसरे सेंटेंस के दूसरे पार्ट से जो एक रिलेशनशिप बनाए वो हो गया प्रपोजिशन। टुगेदर दीज फॉर्म प्रपोजिशनल फ्रेजेस। जी, ये noun and pronoun which are the object of the proposition and another part of the sentence, together they form prepositional phrases which can function as adjectives or as adverbs in a sentence. तो ये prepositional phrases जो हैं वो they act as adjectives या as adverbs in a sentence. कुछ example, कुछ मिसालें देखिए prepositional phrases की. On the table, in the shed, across the field. इसमें on, in, across ये preposition है, लेकिन आप जब इनको एक साथ देख रहे हैं तो ये prepositional phrases हैं. फिर देखिए conjunction. Conjunctions are words that connect other words, phrases or clauses expressing a specific kind of relationship between the two or more elements. दो वर्ड्स को, दो phrases, दो clauses को जोड़ने का काम जो करे जो वर्ड, वो conjunction होता है. The most common conjunctions are the coordinating conjunctions जैसे and, but, or, nor, for, so, yet. ये सारे examples हैं. आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा. Thank you so much for your time, your patience. Bye bye and have a great day.